हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। आज की वीडियो में हम ऑरेंज एचआरएम के डेमो वेबसाइट पे सर्च एम्प्लॉय बाय आईडी टेस्ट केस के लिए सेलेनियम स्क्रिप्ट राइट करेंगे। इस सीरीज के पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। लास्ट सेशन में हम लोगों ने सर्च एम्प्लॉय टेस्ट केस में सर्च एम्प्लॉय बाय नेम हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया था। उसके लिए हमने ऑटोमेशन स्क्रिप्ट राइट किया था, सर्च एम्प्लॉय बाय नेम। अब आज के सेशन में हम सर्च एम्प्लॉय बाय एम्प्लॉय आईडी को इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके लिए ऑटोमेशन स्क्रिप्ट राइट करेंगे। दोनों टेस्ट केसेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बस डिफरेंस ये है कि जब हम एम्प्लॉय को सर्च कर रहे थे बाय नेम से, तो हम जो वेरीफाई कर रहे थे वो रिकॉर्ड इज फाउंड, जो टेक्स्ट डिस्प्ले होता है, जो मैसेज डिस्प्ले होता है वेब पेज पे, हम उसको वेरीफाई कर रहे थे। अब जब हम बाय आईडी से सर्च कर रहे हैं तो यहाँ पे जो वेरिफिकेशन करने का तरीका है वो है जो सर्च रिजल्ट आता है, जो टेबल डिस्प्ले होता है ना सर्च रिजल्ट में, हमें उसमें एम्प्लॉय आईडी को वेरीफाई करना है। ये डिफरेंस है दोनों टेस्ट केसेस में, बाय नेम में और बाय आईडी में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास लॉग इन पेज ओपन है। ठीक है, इसमें एक बार मैं आपको मैनुअली इंप्लीमेंट करके बताती हूँ। एडमिन एडमिन 1 2 3 लॉग इन कर लिया हमने। लॉग इन करने के बाद हमें क्लिक करना है पीआईएम मेन्यू पे, उसके बाद एम्प्लॉय लिस्ट पे, और फिर जब हमने बाय नेम किया था, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया, देख लेते हैं एग्जिस्टिंग कौन कौन से एम्प्लॉयज हैं। अजय है, तो यहाँ पे मैंने नेम में अजय एंटर किया और फिर हमें सर्च रिजल्ट पे क्लिक करना है। अभी हम बाय नेम का कर रहे हैं। ठीक है, सर्च एम्प्लॉय बाय नेम, सर्च रिजल्ट पे क्लिक कर दिया और ये देखिए, तो बाय नेम में हमने क्या किया था, हमने इस टेक्स्ट को वेरीफाई किया था, रिकॉर्ड फाउंड, इस टेक्स्ट को हमने वेरीफाई किया था। अगर यहाँ पे रिकॉर्ड फाउंड आ गया तो हमारा टेस्ट केस पास हो जा रहा था। अब हम जब बाई आईडी से सर्च करेंगे, एग्जाम्पल के लिए हम अजय का ही आईडी ले लेते हैं 0471। तो यहाँ पे हमने नेम की जगह हमें एंटर करना है एम्प्लॉय आईडी 0471। ठीक है, और यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक कर देना है। अब जब यहाँ पे सर्च रिजल्ट आएगा ना, तो इसमें हमें इस टेक्स्ट को वेरीफाई नहीं करना है। हमारे टेस्ट केस में क्या लिखा है, वेरीफाई दैट एम्प्लॉय आईडी, वेरीफाई द एम्प्लॉय आईडी इन सर्च रिजल्ट, वेरीफाई एम्प्लॉय आईडी इन सर्च रिजल्ट। तो यहाँ पे जो सर्च रिजल्ट आया है ना, ये जो टेबल है, हमें इसमें एम्प्लॉय आईडी को वेरीफाई करना है। ठीक है, ये एक टेबल है, ये एक टेबल है, हमें इसके अंदर एम्प्लॉय आईडी को वेरीफाई करना है कि 0471 एम्प्लॉय आईडी इस टेबल में प्रेजेंट है या नहीं है, सर्च रिजल्ट में प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, इस टेबल में वेरीफाई करेंगे। करेक्ट। अब टेबल को कैसे ऑटोमेट करेंगे वो हम देखेंगे आज के सेशन में। कैसे करते हैं, प्रैक्टिकल के लिए एक्लिप्स आईडी ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ डेस्कटॉप पे मेरे पास शॉर्टकट है एक्लिप्स आईडी का, इस पे मैंने डबल क्लिक किया और ये वर्कस्पेस हम लोगों ने पहले के सेशन में क्रिएट किया था, तो आज के सेशन में भी इसी वर्कस्पेस को हम यूज कर लेते हैं। इसको लॉन्च कर देते हैं और ये हमारा एक्लिप्स आईडी ओपन हो गया। और ये सेलेनियम प्रैक्टिस के नाम से हम लोगों ने पहले के सेशन में एक मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, तो ये वही प्रोजेक्ट है। आज का भी प्रैक्टिकल डेमो हम इसी प्रोजेक्ट में करेंगे। तो इस प्रोजेक्ट में हमारे पास एसआरसी टेस्ट जावा फोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर हम लोगों ने डेमो डेमो पैकेज क्रिएट किया था। इस पैकेज को ओपन कर लेते हैं और ये हम लोगों ने जावा फाइल क्रिएट किया था जावा कोड राइट करने के लिए, और HRM.java। ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं। इसी फाइल में हम आज का टेस्ट केस भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो पहले के टेस्ट केसेस यहाँ पे हमारे इम्प्लीमेंटेड हैं। तो पहले जितने भी टेस्ट केस हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किए थे सेशन 1 में, सेशन 2 में, सेशन 3 में, उन सबको मैंने अभी के लिए डिसेबल कर दिया, मतलब उसकी वैल्यू एनेबल इक्वल्स फॉल्स कर दी है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टेस्ट केस है। ये हमारा सेकंड टेस्ट केस है, इसको भी मैंने भी डिसेबल कर दिया है। और ये हमारा थर्ड टेस्ट केस है, इसको भी डिसेबल कर दिया है। ठीक है, जिससे कि एग्जीक्यूशन टाइम थोड़ा हमारा सेव हो जाएगा। और ये फोर्थ टेस्ट केस है, इसको भी हमने डिसेबल कर दिया है। तो आज का जो हमारा फिफ्थ टेस्ट केस है, सर्च एम्प्लॉय बाय एम्प्लॉय आईडी, उसके लिए यहाँ पे हम एक टेस्ट मेथड क्रिएट कर लेते हैं। पब्लिक वॉइड सर्च एम्प्लॉय बाय आईडी कर देते हैं। ठीक है,
और ये है एक टेस्ट मेथड, तो इसके ऊपर यहाँ पे हमें यूज करना होगा @test एनोटेशन, और इसकी भी प्रायोरिटी यहाँ पे हम डाल देते हैं। वैसे तो अभी ये अकेला ही है, बाकी तो सारे हमने डिसेबल कर दिए हैं। enabled इक्वल्स ट्रू। बाय डिफॉल्ट जो टेस्ट केस की ये जो enabled वाली प्रॉपर्टी होती है ना, ये जो एट्रीब्यूट होता है, ये ट्रू ही सेट होता है। अगर आप यहाँ से इसको रिमूव भी कर दोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये ट्रू ही रहेगा। ठीक है, अगर आपको डिसेबल करना है तो आपको यहाँ पे enabled इक्वल्स फॉल्स करना होगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये ट्रू रहता है। तो ये हमारा फिफ्थ टेस्ट केस हो गया। अब हमें क्या करना है, जो हमारा टेस्ट केस है वो क्या कहता है, ये हमारा बाय नेम वाला है ना, सर्च एम्प्लॉय टेस्ट केस बाय नेम, और ये है बाय आईडी। तो सबसे पहले हमें लॉग इन टू ऑरेंज एचआरएम, फिर नेविगेट टू पीआईएम मेन्यू एंड सेलेक्ट एम्प्लॉय लिस्ट। ठीक है, ये दो स्टेप के लिए तो हम लोगों ने पहले से यहाँ पे कोड राइट किया हुआ है, तो उसको ही हम यूज कर लेते हैं। लॉग इन करने के लिए हम लोगों ने ये मेथड क्रिएट कर लिया था, ये फंक्शन क्रिएट कर लिया था, क्योंकि हमें हर टेस्ट केस के लिए लॉग इन करना हो रहा था, तो हमने एक सेपरेट मेथड क्रिएट कर लिया था। जब हम लोग पेज ऑब्जेक्ट मॉडल यूज करके टेस्ट केसेस को राइट करेंगे ना, तो हम डिफरेंट तरीके से कोड को राइट करेंगे। तो आने वाले सेशन में हम लोग पेज ऑब्जेक्ट मॉडल यूज करके भी इन टेस्ट केसेस को रीराइट करेंगे। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को सिंपल विदाउट पेज ऑब्जेक्ट मॉडल आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, सिर्फ प्रैक्टिस पर्पस के लिए, डेमो पर्पस के लिए। जैसे कि जो वेब एलिमेंट्स हैं वेब पेजेस पे, उनके साथ कैसे काम करते हैं वो आपको समझ आ जाए। बाद में इसी टेस्ट केस को हम पेज ऑब्जेक्ट मॉडल यूज करके भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे लॉगिन करने के लिए हम लोगों ने मेथड क्रिएट किया था, इस लॉगिन मेथड को यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, लॉगिन। तो हमारा लॉगिन हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं एम्प्लॉय आईडी के लिए, emp id इक्वल्स, और जिस भी एम्प्लॉय आईडी के नाम से आपको सर्च करना है वो एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे हम दे देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 0471 ये एम्प्लॉय प्रेजेंट है टेबल में, 0471, तो हमने ये दे दिया। ठीक है, और वेरिएबल पहले क्रिएट कर लेते हैं, स्टेप्स को हम बाद में राइट कर देते हैं। तो लॉगिन करने के बाद हमें क्लिक करना है पीआईएम मेन्यू पे। तो पीआईएम मेन्यू पे क्लिक करने का ये रहा हमारा कोड, और फिर हमें एम्प्लॉय लिस्ट पे भी क्लिक करना है। ठीक है, तो ये रहा एम्प्लॉय लिस्ट का कोड, कॉपी कर लिया। तो यहाँ पे पीआईएम मेन्यू पे क्लिक हो गया, यहाँ पे एम्प्लॉय लिस्ट पे क्लिक हो गया। एम्प्लॉय लिस्ट पे क्लिक करने के बाद क्या करना है, हमें एंटर करना है एम्प्लॉय आईडी वाले टेक्स्ट बॉक्स में। ठीक है, तो इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं। तो इस पे राइट क्लिक किया एंड इंस्पेक्ट। अब हमें इसको लोकेट करना है ना, इसके लिए हमें एक्सपाथ राइट करना है। तो ये रहा सिलेक्टर्स हब। सिलेक्टर्स हब कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे यूज करते हैं, सारा हम लोगों ने सेशन 1 में डिस्कस कर लिया था। सबसे पहले यहाँ पे हम यहाँ पे राइट करेंगे एक्सपाथ, डबल स्लैश रिलेटिव एक्सपाथ के लिए, फिर टैग नेम आ जाएगा। ये देखिए टैग नेम क्या है, ये जो हमारा वेब एलिमेंट है एम्प्लॉय आईडी के लिए, जो इनपुट बॉक्स है ये, इसका टैग नेम इनपुट है ना। तो यहाँ पे इनपुट, फिर उसके बाद यहाँ पर क्लास नेम गिवन है, क्लास नेम गिवन है, तो यहाँ पे @क्लास। तो यहाँ पे जब आप राइट करना स्टार्ट करेंगे एक्सपाथ, तो आपको यहाँ पे ऑटो सजेशन अपने आप सिलेक्टर्स हब आपको देता रहेगा, तो आप ऑटो सजेशंस में से भी यूज सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे भी हमने किया। अब यहाँ से एक्टिव वाले में से अगर हम ये क्लास नेम यूज करते हैं तो हमें यहाँ पे 2 वेब एलिमेंट्स मिलेंगे। यहाँ पे हमें 2 वेब एलिमेंट्स मिल रहे हैं, जैसे हमने एंटर किया ना, तो इस एक्स पाथ को यूज करके जो 2 वेब एलिमेंट्स आप लोकेट कर सकते हो, वो एक ये सर्च बॉक्स है और दूसरा ये है एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, दोनों यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, ये ब्लू कलर सिलेक्ट हुआ है और ये ऑरेंज कलर से ये डॉटेड दिख रहा है ना सिलेक्शन, सिलेक्ट हुआ है। ठीक है, लेकिन हमें यूनिक एक्स पाथ चाहिए, यूनिक एक्स पाथ चाहिए। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक बार हम सिर्फ इनपुट टैग यूज करके देख लेते हैं कि इनपुट टैग से हमें क्या क्या मिल रहा है। अब इनपुट टैग अगर हम यूज करते हैं तो हमारे पास 6 वेब एलिमेंट्स मिलेंगे। यहाँ पे 6 वेब एलिमेंट्स हैं जिनका टैग इनपुट है, लेकिन हमें कौन सा चाहिए, एक तो ये सर्च बॉक्स हो गया, दूसरा ये एम्प्लॉय नेम है, तीसरा ये एम्प्लॉय आईडी है, चौथा ये
सुपरवाइजर नेम है, और भी दो होंगे। ठीक है, और भी दो होंगे। अब हमें कौन सा चाहिए? हमें इसमें से चाहिए एम्प्लॉय आईडी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम, अब क्योंकि यहाँ पे जो हमारे 6 वेब एलिमेंट्स है ना, इन सबकी अपनी अपनी एक इंडेक्स है। तो ये जो सर्च बॉक्स है ये भी किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे होगा। हो सकता है ये 0 इंडेक्स पे, हो सकता है 1 इंडेक्स पे हो। तो चेक करते हैं। तो इंडेक्स कैसे यहाँ पे हम चेक करेंगे कि कौन से इंडेक्स पे है? तो ये जो इनपुट है ना, ये जो हमने एक्सपाथ लिखा है /input, इसको हम ले लेंगे ब्रैकेट में। और हमें कौन सा इंडेक्स का चाहिए? हमें चेक करना है कि फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है। यहाँ पे इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट हो रही है। फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है? तो ये देखो, फर्स्ट इंडेक्स पे ये सर्च बॉक्स है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि सेकेंड इंडेक्स पे क्या है। सेकेंड इंडेक्स पे ये एम्प्लॉय नेम है। ठीक है, अब हमें चेक करना है थर्ड इंडेक्स पे क्या है। तो ये थर्ड इंडेक्स पे ये एम्प्लॉय आईडी है। तो आप इनपुट टैग यूज करके भी वेब एलिमेंट को लोकेट कर सकते हो। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी इस वेब एलिमेंट को लोकेट कर सकते हो, क्योंकि इनपुट टैग आपको क्या देगा? आपको इनपुट टैग आपको 6 वेब एलिमेंट्स रिटर्न करेगा। लेकिन आपको कौन सा चाहिए? आपको थर्ड वाला वेब एलिमेंट चाहिए। आउट ऑफ 6 वेब एलिमेंट जो थर्ड वेब एलिमेंट है वो आपका एम्प्लॉय आईडी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम टैग नेम यूज कर लेंगे। जब हम लोगों ने सर्च एम्प्लॉय बाय नेम इंप्लीमेंट किया था लास्ट सेशन में, तब भी हम लोगों ने ये टैग नेम ही यूज किया था। ये देखिए यहाँ पे बाय डॉट टैग नेम, और टैग नेम हमने इनपुट दिया था, और हमने यहाँ पे गेट मेथड यूज करके, यहाँ पे हमने गेट मेथड यूज करके जो एम्प्लॉय नेम जिस भी इंडेक्स पे है वो फेच किया था। तो ये 1 पे था ना, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम ये 1 पे था, है ना? ये हमारा फर्स्ट लोकेशन पे था, इसका इंडेक्स 1 था। सॉरी, इसका इंडेक्स 2 था। 2 था। 2 था। तो यहाँ पे जो इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रही है वो 1 से हो रही है। और जब हम कोड राइट करते हैं तो इंडेक्सिंग होती है वो 0 से होती है। इसीलिए यहाँ पे 2 की जगह हमने 1 लिखा था। 0th एलिमेंट पे जो आपका फर्स्ट वेब एलिमेंट है वो मिलेगा। ठीक है, 0th एलिमेंट पे सर्च है, और फर्स्ट इंडेक्स पे हमारा ये एम्प्लॉय नेम है। ठीक है, एक कम हो जाता है। कोड में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है और यहाँ पे इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट हो रही है। तो एम्प्लॉय नेम हमारा फर्स्ट पोजीशन पे था और एम्प्लॉय आईडी हमारा सेकंड पोजीशन पे। तो यहाँ भी सेम हम इस कोड को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे मॉडिफिकेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे एंटर एम्प्लॉय आईडी, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट टैग नेम हो गया इनपुट, और यहाँ पे 1 की जगह आ जाएगा 2। 0 1 2, थर्ड एलिमेंट है वो है हमारा एम्प्लॉय आईडी। 0th हमारा सर्च बॉक्स है। 0th हमारा ये सर्च बॉक्स है। फर्स्ट हमारा ये एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, और सेकंड हमारा एम्प्लॉय आईडी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कोड राइट किया गया है, इसका जो सोर्स कोड है, ये जो स्क्रिप्ट है, इसमें जो इंडेक्सिंग है वो 0 1 से स्टार्ट हो रही है, और हमारे सोर्स कोड में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट हो रही है। इसलिए हमने यहाँ पे 2 दिया है। और यहाँ पे एंटर कर देते हैं एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी इसके लिए हम लोगों ने वेरिएबल क्रिएट किया है ना, यहीं से। ठीक है, तो एम्प्लॉय आईडी हमने एंटर कर दिया। उसके बाद हमें सर्च बॉक्स पे क्लिक करना है। सर्च बॉक्स पे क्लिक करने का कोड भी हम लोगों ने लास्ट सेशन में यहाँ पे राइट किया था। फिर हमने यहाँ पे थोड़ी देर का स्लीप भी ऐड किया था। ठीक है, स्लीप ऐड कर देते हैं। स्लीप की आई थिंक जरूरत नहीं है, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अब सर्च बटन पे क्लिक करने के बाद हमें रिजल्ट में मिल जाएगा ये टेबल, है ना? ये टेबल मिलेगा। अब हमें इस टेबल में चेक करना है, ये है हमारा टेबल। अब हमें इस टेबल में चेक करना है कि 0471 एम्प्लॉय आईडी प्रेजेंट है या नहीं है। तो इस टेबल को इंस्पेक्ट कर लेते हैं। देखो ये है पूरा टेबल, ये है पूरा टेबल। सॉरी, ये है पूरा टेबल हमारा। ये कंटेनर है। ठीक है, कंटेनर के अंदर हमारा है
टेबल, ये टेबल की बॉडी, ठीक है, ये टेबल का हेडर, ये टेबल की बॉडी, ठीक है, टेबल रो विथ बॉर्डर, ये टेबल है हमारा पूरा। इन टैग्स को आप ओपन करोगे तो आपको अच्छे से क्लियरली दिखेगा। ये टेबल बॉडी, ठीक है, तो ये हो गया हेडर, ये हो गई टेबल की बॉडी, और इसको और ओपन करते हैं, और ये हो गया रो, ठीक है, ये हो गया रो, ये रो। तो यहां पे हमें क्या करना है कि हमें इस रो को पहले फेच करना है, और इस रो के अंदर हमें इस सेल को फेच करना है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये सारे ना सेल हैं जहां पे आपको ये डेटा डिस्प्ले हो रहा है, ये सारे हर एक सेल हैं। तो यहाँ पे हमारा एक्सपाथ हम ऐसे राइट कर सकते हैं, डबल स्लैश, क्योंकि ये डिव टैग से स्टार्ट हो रहा है, डबल स्लैश क्योंकि रिलेटिव एक्सपाथ है, फिर आएगा हमारा टैग नेम, और टैग नेम हो गया डिव, ठीक है, ये डिव टैग है ना, यहाँ पे ये एंगुलर ब्रैकेट से स्टार्ट होता है डिव टैग। अब डिव टैग के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करते हैं, और यहाँ पे ये है हमारा रो, तो यहाँ पे रोल एट द रेट रोल इक्वल्स रो, रोल की वैल्यू क्या है, वो है रो। अब देखिए, इतने एक्स पाथ से हमें यहाँ पे दो रोज मिल गए, यहाँ पे दो रोज है, पहला जो रो है वो है हमारा हेडर का रो, और दूसरा जो रो है वो हमारा डेटा वाला रो है, ठीक है, तो यहाँ पे दो रो मिल रहे हैं, लेकिन हमें कौन सा रो चाहिए, जो पहला रो होगा उसका इंडेक्स होगा 1, और जो दूसरा रो होगा उसका इंडेक्स होगा 2, ठीक है, तो हमें दूसरा रो चाहिए। तो यहाँ पे कैसे हम फेच करेंगे, अभी हम लोगों ने फेच किया था ना एम्प्लॉय आईडी को, ठीक वैसे ही इस पूरे के पूरे को ले लेते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, सॉरी ये ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पे हमें कौन सा चाहिए, अभी पूरा का पूरा आपको दो रो रिटर्न कर रहा है, हमें कौन सा चाहिए, हमें दूसरा वाला रो चाहिए, क्योंकि पहले वाले में हेडर है। अगर आप यहाँ पे 1 लिखोगे ना तो आपको पहला वाला रो मिलेगा, जो हमारा हेडर का रो है, देखो यहाँ पे आ गया ना डॉटेड लाइन से ये सिलेक्ट हो गया, और अगर यहाँ पे अगर आप 2 लिखोगे तो यहाँ पे आपको दूसरा वाला रो मिलेगा जो हमें चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारा जो एम्प्लॉय आईडी है वो इसी रो में आपको मिलेगा, ठीक है। टेबल के साथ कैसे वर्क करना मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ, ठीक है, आज के टेस्ट केस का पर्पस ये है कि टेबल के साथ वर्क कैसे करना है, ठीक है। तो हम दूसरे रो में आ गए, अब दूसरे रो में ये जो सारा जो डेटा है ये सेल्स में डिस्प्लेड है, ये देखिए, जब आप यहाँ पे रो को और ओपन करोगे ना तो ये सारे सेल्स हैं, ये जो पहला है ये चेकबॉक्स है, OXT टेबल कार्ड सेल चेकबॉक्स, तो ये सारा जो डेटा है ये सेल्स में डिस्प्लेड है, ये देख रहे हो आप, रोल इक्वल सेल। तो यहाँ पे अब हम फर्दर रो के अंदर जा रहे हैं, तो उसके लिए फिर से एक सिंगल स्लैश, फिर डिव टैग, क्योंकि इसके आगे भी जो इंफॉर्मेशन है वो डिव टैग के अंदर ही है, तो टैग नेम आ गया डिव टैग, फिर ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट ओपन एट द रेट, एट्रीब्यूट कौन सा यूज करेंगे, रोल इक्वल सेल, क्योंकि जो डेटा है वो सारा सेल में है, ये देखो ये सेल है, आगे जो 0471 जो स्टोर्ड होगा ना वो भी सेल में है, ये देखो ये भी सेल में है, ये देख रहे हो आप, ये ना 0471 ये वैल्यू, ये भी सेल के अंदर है, ठीक है, ये भी सेल के अंदर है। तो जब आप इतना एक्सपाथ राइट करोगे तो इससे क्या मिलेगा आपको, 9 वेब एलिमेंट्स मिल गए इस रो के आपको, ये जो सेकेंड रो है, ये जो सेकेंड रो है इसके अंदर जितने भी सेल्स हैं वो सारे सेल्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। सेकेंड रो के अंदर फर्दर अंदर आप गए ना, सेकेंड रो के अंदर आपने फिर से एक्सपाथ राइट किया, इसको कंटिन्यू किया एक्सपाथ को, डिव टैग एट द रेट रोल इक्वल सेल, तो सेकेंड रो में जितने भी सेल्स है वो मिल गए, यहाँ पे टोटल 9 सेल्स हैं। अब इस पूरे के पूरे एक्सपाथ से आपको क्या मिल जाएगा, आपको 9 सेल्स मिल जाएंगे, आपको 9 सेल्स मिल जाएंगे, इनको फिर से मैंने यहाँ पे इनको हमने ब्रैकेट में ले लिया, ठीक है। अब इन 9 सेल्स में से आपको कौन सा वाला सेल चाहिए, सबसे जो पहला सेल है उसका आईडी होगा, उसका इंडेक्स होगा 1, होगा ना, ये देखो सिलेक्ट हो गया ना पहला वाला, दूसरे वाले का 2 होगा, 2, तो हमें ये वाला चाहिए, हमें इसका टेक्स्ट फेच करना है, सेकेंड सेल का, फर्स्ट रो के सेकेंड सेल का, ये जो टेबल है इस टेबल में जो रोज हैं
उन रोज के फर्स्ट उन रोज में से फर्स्ट सॉरी उन रोज में से सेकंड रो का सेकंड सेल में हमारा एम्प्लॉय आईडी आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसका हमें टेक्स्ट फेच करना है, इसका हमें टेक्स्ट फेच करना है। ठीक है, तो जब कभी भी हमें ये तो पता लग गया कि हमारा जो टेक्स्ट है हमें इसमें मिलेगा, हमारा टेक्स्ट है हमें इसमें मिलेगा। लेकिन कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि एम्प्लॉय आईडी मिले ही ना। अगर मैं यहाँ पे ऐसा कोई एम्प्लॉय आईडी डालू, 047 डाला मैंने, ठीक है, और इसको जब मैंने सर्च किया तो अगर इस आईडी से कोई एम्प्लॉय नहीं होगा तो आपको कोई एम्प्लॉय आईडी रिटर्न नहीं होगा। लॉग आउट हो गया, फिर से लॉग इन करना पड़ेगा। एडमिन 1 2 3, फिर से लॉग इन करते हैं। आ गए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कोई ऐसा एम्प्लॉय आईडी डालू, 047 डाला, ठीक है। अगर 047 नाम से कोई एम्प्लॉय आईडी एग्जिस्ट नहीं करेगा तो यहाँ पे आपको नो रिकॉर्ड मिलेगा। तो यहाँ पे आपको कोई सा भी रो रिटर्न नहीं होगा, सिर्फ एक ही रो मिलेगा आपको, एक ही रो मिलेगा ना। देखो कितने रो मिलते हैं आपको। यहाँ पे कुछ ब्रैकेट मिसमैच हो गया, हाँ अब सही है। यहाँ पे ब्रैकेट का बहुत ध्यान रखना, आप जब भी ब्रैकेट स्टार्ट करोगे ब्रैकेट क्लोज जरूर करना। ठीक है, देखो एक ही रो मिला। अब यहाँ पे आपको सिर्फ वन रो ही मिला है, ठीक है, सेकंड रो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिला। तो जब भी कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक रो मिलेगा। तो हमें ये चेक करना होगा, जब भी हम यहाँ पे कुछ एम्प्लॉय आईडी एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद हमने यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक किया, तो सर्च बटन पे क्लिक करने के बाद पहले तो हमें ये चेक करना होगा कि इस टेबल में एक से ज्यादा रो होने चाहिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वन रो तो मिलेगा ही आपको, रिकॉर्ड आपको मिले चाहे ना मिले, रिकॉर्ड फाउंड हो या ना फाउंड हो, आपको ये हेडर वाला रो तो मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर एक से ज्यादा रो है तो इसका मतलब है कि आपको सर्च रिजल्ट में कुछ इंफॉर्मेशन मिला है। ठीक है, इसका मतलब है कि मिला है। तो पहले हम ये चेक कर लेते हैं सर्च बटन पे क्लिक करने के बाद कि ये जो टेबल है इसमें हमें एक से ज्यादा रो मिलना चाहिए। ठीक है, इट शुड रिटर्न मोर देन वन रो, क्योंकि पहला रो है वो हेडर का है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पे अब चूंकि यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक से ज्यादा एलिमेंट, एक से ज्यादा एलिमेंट, तो यहाँ पे हमें ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स मेथड यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमें मोर देन वन वेब एलिमेंट की एक्सपेक्टेशन है कि रिटर्न कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कोड राइट करते हैं, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट्स बाय डॉट एक्स पाथ, और यहाँ पे हमारा ये रहा एक्स पाथ जो हमें बताएगा कि हमारे सर्च रिजल्ट में कितने रोज हैं। और ये रिटर्न करेगा आपको लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट, लिस्ट ऑफ व्हाट, लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट। और इस वेब एलिमेंट लिस्ट को हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, एलिमेंट लिस्ट, या फिर रोज कर देते हैं, रोज। ठीक है, अब हम यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, हाँ। अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं इफ रोज डॉट साइज इज ग्रेटर देन वन, क्योंकि एक तो रहेगा ही हेडर का रो, एक से ज्यादा है मतलब उसमें रिकॉर्ड्स भी हैं। ग्रेटर देन वन, तो हमें क्या करना है, ग्रेटर देन वन तो हमें चेक करना है एम्प्लॉय आईडी प्रेजेंट है या नहीं है उसमें, 0471 है ना, ये है वैलिड एम्प्लॉय आईडी जो प्रेजेंट है। नहीं मिला क्या, एक बार फिर से देखते हैं कौन कौन सा एम्प्लॉय आईडी है इसमें। आई थिंक 0471 ही था। अच्छा, ये ना बार बार चेंज हो रहा है, कोई नहीं, अभी जो है वो देख लेते हैं। 0372, 0372, 0372, ठीक है, 0372 मिल गया। ये तो हमें चेक करना है कि इस लोकेशन पे सेकंड रो, सेकंड रो में, फर्स्ट रो तो हमारा ये हो गया, सेकंड रो के डिव टैग में फिर @रोल
इक्वल्स सिंगल कोट्स में सेल, 9 एलिमेंट्स मिल गए। ठीक है, सेकेंड रो में टोटल 9 सेल्स हैं, तो हमें 9 एलिमेंट्स मिल गए, है ना, सेल यूज किया ना हमने, तो यहाँ पे हमें 9 एलिमेंट्स मिल गए। अभी 9 एलिमेंट्स में से हमें कौन सा चाहिए, ये टोटल 9 तो मिल गए, अब हमारा वाला कौन सा है, तो हमारा वाला है सेकेंड, ये वाला हमारा है, क्योंकि फर्स्ट ये चेक बॉक्स है। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं और इसका हम टेक्स्ट फेच कर लेते हैं गेट टेक्स्ट मेथड यूज करके। ठीक है, ये एक्स पाथ यूज करना है, तो यहाँ पे फाइंड कर लेंगे हमारे एलिमेंट को, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्स पाथ, और ये एक्स पाथ हमें देगा एम्प्लॉय आईडी सर्च रिजल्ट में से डॉट गेट टेक्स्ट मेथड। है ना सिंपल, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और ये होगा हमारा एक्चुअल टेक्स्ट, ये होगा हमारा एक्चुअल टेक्स्ट। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, वेरिएबल्स ऊपर ही क्रिएट करते हैं सारे, हमने यहाँ पे क्रिएट किए थे ना, स्ट्रिंग मैसेज एक्चुअल, इनिशियली इसको हम एम्प्टी रहने देते हैं, इसमें हम एक एम्प्टी स्ट्रिंग डाल देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक्चुअल मैसेज वहां का आ जाएगा, तो उसमें क्या रिटर्न है। अब इस एक्चुअल मैसेज को आप एक्सपेक्टेड के साथ वेरीफाई कर लीजिए। एक्सपेक्टेड तो वही होगा ना जो आप एम्प्लॉय आईडी एंटर करोगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने अभी एंटर किया 0372, तो यहाँ पे कर देते हैं 0372। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि वो एम्प्लॉय आईडी प्रेजेंट है वहां पे। और यहाँ पे आप असर्ट स्टेटमेंट यूज कर लो, असर्ट डॉट असर्ट इक्वल्स, इधर आ जाएगा आपका एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड है ईएमपी आईडी, और ये हो गया आपका एक्चुअल। ठीक है, अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखें, और लास्ट में हमें लॉग आउट भी करना है, तो यहाँ पे असर्शन से पहले हम यहाँ पे लॉग आउट कर देते हैं। ठीक है ना, और यहाँ पे थोड़ी देर का स्लीप ऐड कर देते हैं सर्च बटन के बाद, सर्च बटन को प्रेस करने के बाद। कई बार ना थोड़ा बहुत पॉज ऐड करने से रिजल्ट सही आते हैं, क्योंकि सर्च रिजल्ट आने में कई बार टाइम लग जाएगा ना, सर्च बटन पे क्लिक किया रिजल्ट डिस्प्ले होने में, तो उसके लिए हमने यहाँ पे पॉज ऐड किया है। ठीक है, अब एक बार इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं, राइट क्लिक रन एज टेस्ट टेस्ट। अभी सिर्फ एक ही टेस्ट केस है हमारे इसमें कोड में, स्क्रिप्ट में। लॉगिन हो गया, पीआईएम पे क्लिक हो गया, एम्प्लॉय लिस्ट पे क्लिक हो गया, एम्प्लॉय आईडी एंटर हो गया। अभी यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, अभी ये पेज को स्क्रॉल डाउन कैसे करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। एक बार इस टेस्ट एग्जीक्यूशन का रिजल्ट देख लेते हैं, और ये हमारा टेस्ट केस हो गया है पास, क्योंकि हमें एम्प्लॉय आईडी मिल गया है। अभी देखो यहाँ पे जब भी हमारा वेब पेज ओपन हो रहा है ना, ये वाला सर्च रिजल्ट, सर्च एम्प्लॉय लिस्ट वाला, सॉरी, हमने पीआईएम पे क्लिक किया, फिर हमने एम्प्लॉय लिस्ट पे क्लिक किया। अब एम्प्लॉय लिस्ट पे क्लिक करने के बाद अगर आपको यहाँ पे पेज पे स्क्रॉल डाउन करना है ना, तो उसके लिए आप जावा स्क्रिप्ट यूज कर सकते हो स्क्रॉल डाउन करने के लिए। ठीक है, कैसे यूज करेंगे जावा स्क्रिप्ट मैं आप लोगों को बताती हूँ। जो कोड स्टूडियो चैनल पे जो सेलेनियम जावा वाली जो पूरी प्लेलिस्ट है, उसमें जावा स्क्रिप्ट पे भी एक सेपरेट सेशन है। ठीक है, वो वीडियो आप लोग जरूर देखना। तो मैं भी आपको बता देती हूँ कि स्क्रॉल डाउन कैसे करना है यूजिंग जावा स्क्रिप्ट। ये देखिए, ये है कोड स्टूडियो चैनल का सेलेनियम जावा का प्लेलिस्ट। इसमें सेशन 19 में हम लोगों ने जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर को डिटेल में डिस्कस किया है, प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ डिस्कस किया है। ठीक है, तो ये वाला वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे सर्च बटन पे क्लिक करने के बाद हमें थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, तो स्क्रॉल डाउन करने के लिए, सॉरी, तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करने के लिए ये हम यूज कर रहे हैं जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर, उसका हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया,
और यहाँ पे एग्जीक्यूटर डॉट एग्जीक्यूट स्क्रिप्ट विंडो डॉट स्क्रॉल बाय और यहाँ पे कितने पिक्सल आपको स्क्रॉल डाउन करना है वो आपको देना है। ठीक है, यहाँ मैंने 500 पिक्सल दिया है। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं स्क्रॉल डाउन होता है या नहीं। लॉगिन हो गया, PIM पे क्लिक हो गया, एम्प्लॉय लिस्ट एंड आईडी एंटर हो गया। ये देखिए स्क्रॉल डाउन हो गया ना, अब ये लॉग आउट हो गया। यहाँ पे मैं आपको थोड़ी देर स्लीप और ऐड करके दिखाती हूँ स्क्रॉल डाउन के बाद। यहाँ 5 सेकंड का स्लीप डाला है ना, अब मैं आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन के बाद भी थोड़ा स्लीप ऐड कर ताकि आप वहां पे थोड़ा रुके, क्योंकि एकदम से एग्जिट हो जा रहा है वो। थोड़ा यहाँ पे पॉज ऐड करने के लिए डाला है 10 सेकेंड्स का स्लीप। लॉगिन पेज ओपन हो रहा है। लॉगिन हो गया हमारा, PIM पे क्लिक हो गया, एम्प्लॉय लिस्ट हो गया, एम्प्लॉय आईडी एंटर हो गया, सर्च बटन पे क्लिक और देखिए स्क्रॉल डाउन हो गया ना, पहले स्क्रॉल डाउन नहीं हो रहा था। अब यहाँ पे मैं 10 सेकंड का स्लीप डाला है ना, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। लॉग आउट हो जाएगा, हाँ लॉग आउट हो गया, अभी ब्राउजर भी क्लोज हो जाएगा। ठीक है, और हमारा टेस्ट केस हो गया पास। ये रहा हमारा इसका टेस्टिंग रिजल्ट। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो मैं अभी के लिए इसको कमेंट आउट कर देती हूँ, या फिर इसके स्लीप को कम कर देते हैं। और ये सारा का सारा कोड मैं आप लोगों से गिटहब पे शेयर कर रही हूँ, आप लोग वहां से देख सकते हैं। यहाँ पे सर्च बटन के बाद भी 5 सेकंड का है ना, इसको 2 सेकंड्स कर देते हैं। फिर से एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए स्क्रॉल डाउन हो गया ना, और हमारा टेस्ट केस हो गया है पास। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा टेबल से कैसे वेरीफाई करना है एम्प्लॉय आईडी को। सेम ये लॉजिक आप एम्प्लॉय नेम के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एम्प्लॉय नेम के लिए सर्च ऑटोमेशन स्क्रिप्ट राइट किया था ना, तो सेम यही लॉजिक आप एम्प्लॉय नेम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ वेरीफाइंग कि यहाँ पे रिकॉर्ड फाउंड, आप जो सर्च रिजल्ट की जो टेबल है उसमें आप एम्प्लॉय नेम को वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।